जैसे आपको पता है कि आजकल हम क्या कर रहे हैं, पेक्टा का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ उसके मिलते जुलते क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, सिंपल, ये आपके पास है जी 3, तो 3 एज इट इज रहेगा। लेकिन इसके साथ एक काम करते हैं कि इसको ना ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 4 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, इसकी पावर क्या रहेगी +2। ये हमने रूल पढ़ा हुआ है, ठीक है। डिवाइड को फिलहाल ऐसे रहने दें या मल्टीपल में चेंज कर लें, चलो मल्टीपल में चेंज कर लेते हैं। और 9 को लिखेंगे 3 की पावर 3 और 4 वैसे ही आ जाएगा, सॉरी 9 बनेगा 3 की पावर 2 और होल की पावर क्या है 3। 16 को लिख लेंगे 4 की पावर 2 और 3 की पावर 3। स्टूडेंट ये जो 9 था ना, इसको मैंने कैसे लिख लिया फैक्टराइज। ओके, तो देखते हैं ज़रा फैक्टराइज कैसे लिख लिया मैंने। ये हमारे पास था 9, ओके, तो 9 को किस पे डिवाइड किया 3 पे, और 3 1 जार 3, तो ये बन गया 3 2 टाइम, ये हमारे पास आ गया 3 की पावर 2। ओके, 16 को कैसे लिखेंगे, वैसे तो ये 2 पे जाएगा, ठीक है, लेकिन पूरे क्वेश्चन के अंदर हम क्योंकि 4 यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये भी पता है कि 4 4 जार 16 होता है, तो हमने यहाँ पर ये वाली तकनीक यूज़ कर ली। ओके, तो हमने क्या लिखा 16 को 4 की पावर जी 2। अब हम क्या करेंगे, 4 की पावर 2 सेपरेट कर लेंगे, 3 की पावर 2 भी सेपरेट कर लेंगे, और ये जो पावर है ना इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नीचे 4 की पावर 3 सेपरेट हो जाएगी, यहाँ 4 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है। स्टूडेंट्स ये जो 4 की पावर 2 है ना, ये अभी तो फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं इसको, ये पावर मल्टीप्लाई होगी 3 की पावर 6, 4 की पावर 3, यहाँ 4 की पावर 2, 3 की पावर 3। हमारे पास कितने टाइप के नंबर हैं, 2 ही टाइप के नंबर हैं। तो हमने ये रूल पढ़ा हुआ है, क्या रूल है स्टूडेंट, अगर हमारे पास बेसेस सेम हो, जैसे a की पावर m हो और a की पावर n हो, तो क्या बन जाता है, इनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। और अगर ये डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स इनकी क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, m माइनस n। और एक रूल आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर a की पावर माइनस में है तो ओवर में आके क्या रहेगी, प्लस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने कुछ लाज यहाँ पे यूज़ कर लिए। ओके, अब यहाँ भी यही होगा, 4 की पावर ये 2 है और ये भी 2 है, तो ये प्लस हो जाएगी, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अब 3 की पावर ऊपर 6 है, ये ऊपर जाके माइनस और ये भी ऊपर जाके माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो 2 है ना, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो, सॉरी कैंसिल नहीं होगा बल्कि ऐड हो जाएगा, ये 2 और 2 4, 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 में से 3 और 2 5 तो 1 रह जाएगा, तो 4 3 जार 12, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पेक्टा का जो क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे पेक्टा का ही क्वेश्चन 1 पॉइंट, बल्कि ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये शॉर्ट में पूछा हुआ है जी। क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये बुक में से अगर आपने देखना है तो ये आपकी एक्सरसाइज है 2.2 का क्वेश्चन नंबर जी 3 का। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है ये, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और इधर भी मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे भी पता चल जाए कि ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, सॉल्व हो गया। ये भी सॉल्व हो गया भाई, अभी हम इसको सॉल्व करने लगे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लॉग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा क्या है जी, पेक्टा का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। लेकिन अगर बुक में देखा जाए तो बुक में ये एक्सरसाइज है 2.2, ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 पार्ट है ये, ओके। पेक्टा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है ये, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ पेक्टा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, लॉग एक्स, इसकी बेस हमारे पास 10 है, दिस इज इक्वल टू -3, दिस इज इक्वल टू -3। तो स्टूडेंट्स मैथ के अंदर ये जो चैप्टर ना लॉग वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लॉग में 2 हमारे पास वैल्यूज होती हैं, ठीक है जी। एक वैल्यू क्या होती है जी, थोड़ी सी रिफ्लेक्शन हो रही है, चलो मैं इसको कोशिश करता हूँ कि कम हो जाए। अगर हमारे पास लिखा हो ना 2 की पावर 3 और ये स्टूडेंट कितनी होती है 8, ओके। तो जब इसको लॉग में लिखेंगे ना तो ये बेस नीचे आ जाएगी, ओके, और जो पावर है ना उधर शिफ्ट हो जाएगी और 8 इधर आ जाएगा, ओके। इसका मतलब क्या है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई अगर तो आंसर 8 आएगा, ओके। तो यहाँ भी हमने यही करना है जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये फॉर्म आपको यहाँ नजर आ रही है, ओके। कैसे हमने किया इसको, ये जो नंबर है ना इसकी पावर बनेगा, ठीक है जी।
तो यहाँ लिखेंगे जी 10 की पावर -3 दिस इज इक्वल टू x। अब हम इसमें करना क्या है, हमने करना इसमें यही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम लिखेंगे जी इसको ना ओवर में ले जाते हैं 10 की पावर +3। बेटा रूल जो है ना मैथ के वो चेंज नहीं होते, ये हमने पहले चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी यूज़ किया था। रूल क्या था कि अगर हमारे पास कोई नंबर है उसकी पावर क्या है माइनस में है, जब उसको ओवर में ले जाएंगे तो क्या आ जाएगी प्लस हो जाएगी, m की पावर +n हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ला आपने याद रखना है। अब आपने क्या करना है 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और 10 को 3 टाइम करेंगे तो 1000 आ जाएगा 1/1000। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। आंसर को हम इन बॉक्स कर दिया करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम एक और इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, इसी का क्वेश्चन है जी फाइंड दी कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइंड दी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पेक्टा का क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन अभी हम करेंगे। ठीक है जी, पेक्टा का क्वेश्चन नंबर 2 का ये हमारा 4th पार्ट है। ठीक है जी, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमने किसका फाइंड करना है 0.0000049। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ना यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रा डेफिनेशन भी बता देता हूँ ताकि हमें थोड़ी सी इसकी समझ भी आ जाए। ठीक है, ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है जी। डेफिनेशन क्या है, दी इंटीग्रल पार्ट, ओके, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। ठीक है जी, अब देखिए तो हमारे पास यहाँ जो नंबर्स है ना वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, अब पॉइंट हमारा जो ना वो इधर कहीं पड़ा हुआ है, तो इसका एक सिंपल सा मैं आपको मेथड बता देता हूँ। जब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे तो सबसे पहले आपने ना ये रेफरेंस पॉइंट बताना था। याद रखें स्टूडेंट, जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं ना इसी क्वेश्चन को साइंटिफिक में, तो जो 10 की पावर माइनस या प्लस होती है ना वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी टोटल डिजिट्स कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो 1 में से हम 6 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा -5। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आगे होगी। इसमें हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स बताना था। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पेक्टा के कुछ क्वेश्चंस के साथ। इसलिए वीडियो को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि नेक्स्ट जब हमारी वीडियो अपलोड हो तो आप तक मैसेज पहुंच जाए।